Today I am going to teach you 5 kingdom system according to Whittaker. 5 kingdom क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का है, आज हम लोग व्हिटेकर के द्वारा जो दिया गया है उसका स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी के बुक में टेबल 2.1 में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 5 किंगडम टेबल दिया गया है, उसके थ्रू हम लोग स्टडी करते हैं 5 किंगडम सिस्टम। R.H. Whittaker 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. The main criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and phylogenetic relationship. तो आज हम लोग इसको कंपैरेटिव स्टडी करते हैं 5 किंगडम को। 5 किंगडम जो है उसमें सबसे पहले टेबल के द्वारा हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर्स जो दिया गया है वो लेफ्ट साइड में जो है सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड लास्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 5 क्राइटेरिया एंड 5 किंगडम सिस्टम का स्टडी करते हैं। जो 5 किंगडम है उसका 5 क्राइटेरिया का कैरेक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनेरा। मोनेरा में सबसे पहला कैरेक्टर जो देखेंगे मोनेरा का देखते हैं सेल टाइप। सेल टाइप किस तरह का है? वो प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक पहले हम लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक एंड दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक किसमें हो रहा है? मोनेरा में। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया में यूकैरियोटिक टाइप सेल टाइप है। सेल का जो टाइप है वो कैसा है? यूकैरियोटिक है। तो अब देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल टाइप का कैसा डिफरेंस, दोनों में किस तरह का अंतर है। तो पहले पढ़ चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन घिरा नहीं होता है, मतलब कि उसका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड है। कहने का मतलब कि न्यूक्लियस जो है वह एक मेम्ब्रेन द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द्वारा घिरा होता है। तो प्रोकैरियोटिक किस में है? सिर्फ मोनेरा में है। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया का सेल टाइप किस तरह का है? तो वो यूकैरियोटिक टाइप है। तो सेल टाइप समझ लिए। इतना और कैरेक्टर है कि मोनेरा का जो प्रोकैरियोटिक है उसमें सेल्स इंक्लूजन मतलब गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में सारे सेल इंक्लूजन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल, अब सेकेंड कैरेक्टर्स को देखते हैं कि सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है वो किसमें प्रेजेंट है, किसमें एब्सेंट है? जैसे कि मोनेरा है तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर प्लांटी से बात करते हैं और फंगाई से तो और प्रोटिस्टा से, तो इसमें क्या होता है कि मोनेरा का सेल वॉल जो है नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक कहने का मतलब कि पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड का बना होता है। किसमें? मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या होता है कि कुछ प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें कि जो बचा है जिसमें कुछ सेल वॉल में अंतर आया है। बहुत सारा चीज कैरेक्टर्स जो है मोनेरा से मिलता है, कहीं फंगाई से मिलता है, कहीं प्लांटी से मिलता है, जो है वो सब किस में है? प्रोटिस्टा में है। तो प्रोटिस्टा जो है उसमें कुछ में सेल वॉल प्रेजेंट भी होता है और कुछ में
एब्सेंट भी होता है। तो यहाँ अब हम लोग फंगाई को देखते हैं। फंगाई में क्या होता है कि सेल वॉल जो है वो क्या है, प्रेजेंट विथ काइटिन, काइटिन का बना होता है। उसका सेल वॉल कैसा होता है, काइटिन का होता है। अब प्लांटी का सेल वॉल कैसा होगा, हम लोग पहले से भी जानते हैं कि प्लांटी का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और एनिमल सेल वॉल कैसा होता है, एनिमल सेल वॉल होता ही नहीं है, एब्सेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग सेल वॉल का दूसरा कैरेक्टर को भी पढ़े। थर्ड जो देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में देखे थे कि प्रोकैरियोटिक जो भी होगा वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। तो यहाँ एनसीईआरटी में चूंकि दिया है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मोनेरा में क्या होगा, एब्सेंट। और प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब में क्या होगा, यूकैरियोटिक है तो वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब देखते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, पांचों किंगडम में देखेंगे। जैसे कि मोनेरा, मोनेरा का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। प्रोटिस्टा का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, सेलुलर है। मतलब कहने का मतलब, सेलुलर से कहने का मतलब कि सेल का बना हुआ है जो कि सिंगल सेल का बना होता है। हाँ, तो इसमें भी जैसे मोनेरा का एग्जांपल देखेंगे, बैक्टीरिया है। प्रोटिस्टा में देखते हैं अमीबा है। तो वो सब क्या है, यूनिसेलुलर है, माने सेल्स एक ही सेल मिलकर के उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, एक ही सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर। और फंगाई में कैसा है, तो मल्टी सेलुलर एंड लूज टिश्यू। इसमें क्या हुआ है कि अगर प्रिमिटिव इवोल्यूशन के ख्याल से भी देखेंगे तो मोनेरा प्रोटिस्टा, हाँ, उसके मोनेरा प्रोटिस्टा के बाद आ रहा है फंगाई। फंगाई में क्या हुआ कि मल्टी सेल का बना हुआ है, प्लस कुछ में लूज टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ है। तो मल्टी सेल जहां पर सेल सेल ज्वाइन हुआ, फिर क्या हुआ गया कि टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है। तो क्या है कि धीरे धीरे इवोल्यूशन की ओर जा रहा है। यहाँ पर ये लूज टिश्यू का फॉर्मेशन हो गया है, मल्टी सेल भी है और लूज टिश्यू भी है, किसमें, फंगाई में। उसके बाद देखते हैं प्लांटी का बॉडी किस तरह का है। उसमें प्लांटी का जो बॉडी है टिश्यू एंड ऑर्गन, उसका बॉडी किस तरह का बना हुआ है, टिश्यू का बना है और ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। जैसे कि ऑर्गन है उसका एक एक ऑर्गन का फॉर्म, लीफ है, एक उसका स्टेम है, इस तरह से उसमें ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ है, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। लेकिन किंगडम एनिमलिया का बात करते हैं तो उसमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम लोग किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसका जो किंगडम एनिमलिया को जब क्लासिफाई करेंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म मिलेगा जहां पर क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे कि टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन भी है और ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस तरह से देखें 5 किंगडम में। अब देखते हैं लास्ट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने का मतलब कि वो जो खाना जो खाता है वो किस तरह से वो लोग का खाना खाने का पांचों किंगडम में जो हम लोग बांटे, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर देखे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा जो है वो कैसा है। उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो खाना तो खाएगा ही, तो खाना खाने का जो है वो किस तरह, मोनेरा जो है ऑटोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। अब हम लोग देखते हैं मोनेरा को बाद में समझते हैं, पहले ऑटोट्रॉपिक देखते हैं क्या होता है। प्रोटिस्टा जो होता है वो भी ऑटोट्रॉपिक है, फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक है। फंगाई जो है हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक है। हाँ, तो हेट्रोट्रॉपिक है वो कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासाइट भी है। अच्छा, यूकैरियोटिक प्लांटी जो है वो कैसा है, ऑटोट्रॉपिक, वो फोटोसिंथेटिक है। और एनिमलिया किंगडम जो वो कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक में है जिसमें कि होलोजोइक है एंड सेप्रोफाइटिक
होता है। होलोजोइक सेप्रोफिटिक एनिमेलिया, तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो सेप्रोफिटिक होते हैं और होलोजोइक उसका नेचर ही होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक क्या है। सबसे पहले अगर इस दो टर्म को समझ लिया जाए तो पांचों किंगडम में हम लोग को इजी हो जाएगा। जैसे कि पहले प्लांटी को देखते हैं। प्लांटी कैसा है? ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब सनलाइट से जो खाना तैयार करता हो, वैसे ऑर्गेनिज्म जो सनलाइट के प्रेजेंट में खाना बना लेता है उसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और मेथड क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ऑटोट्रॉपिक दो तरह का होता है, एक फोटोसिंथेटिक होता है, एक केमोसिंथेटिक होता है। जैसा कि हम लोग अभी पढ़े हैं कहीं, केमोसिंथेटिक है ना मोनेरा में। ऑटोट्रॉपिक होता है मोनेरा जो होता है, केमोसिंथेटिक भी होता है और फोटोसिंथेटिक भी होता है मोनेरा। वो सन से भी खाना बनाता है और कोई केमिकल सब्सटेंस से भी खाना बना लेता है, तो उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक, जो खुद खाना तैयार कर लेता है, उसका बॉडी अपने बनाता हो, उसको ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ऑटोट्रॉपिक दो तरह का हो गया, फोटोसिंथेटिक एंड केमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक सन के एनर्जी से जो खाना बनाता होगा उसको कहते हैं फोटोसिंथेटिक, और जो केमिकल तोड़ के ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी गेन करता हो, एनर्जी लेता है, उससे खाना बनाता हो, उसको क्या कहते हैं? केमोसिंथेटिक। तो यहाँ देखते हैं प्लांटी जो हो गया वो कैसा हो गया? फोटोसिंथेटिक। मोनेरा जो है उसमें दोनों है, फोटोसिंथेटिक में एंड केमोसिंथेटिक। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि बना हुआ खाना है, जो कि ऑटोट्रॉपिक है। जैसे प्लांट है, वो खाना बना दिया, हेटेरोट्रॉपिक उसको खाएगा। तो बना हुआ कोई बनाया, कोई खाना खा के उसको एनर्जी करके। हेटेरोट्रॉपिक में क्या होगा? इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा और इजेशन का प्रोसेस होगा। किसमें? हेटेरोट्रॉपिक में। जो भी हेटेरोट्रॉपिक एनिमल होगा उसमें ये चार प्रोसेस होगा ही। वो खाना को खाएगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एसिमिलेशन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? इजेशन होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि हेटेरोट्रॉपिक में भी दो तरह का यहाँ दे रहा है, होलोजोइक एंड सेप्रोफिटिक। होलोजोइक क्या होगा? जो कि सॉलिड सब्सटेंस को खाता हो। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, भात है, रोटी है, कोई पीसेस को खाते हैं, कोई टुकड़ा को खाना बना हुआ प्लांट का ही कोई खाना है, उसको हम लोग खाते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन सेप्रोफिटिक में क्या होता है? सेप्रोफिटिक वैसे ऑर्गेनिज्म कहलाएगा जो कि पहले बाहर में ही कोई केमिकल सिक्रीट कर देगा उस ऑर्गेनिज्म पर, उस खाना पर, और उसको ब्रेक डाउन करके पहले डाइजेशन कर देगा। खाना को कहाँ डाइजेशन करेगा? फूड जो है उसको ब्रेक डाउन कहाँ करेगा? फूड को बाहर में ब्रेक डाउन करके वो फिर उस खाना को लेगा। तो क्या हो गया? डाइजेस्टेड फूड को ले रहा है, वहां ब्रेक डाउन कर दे रहा है, उसको सेप्रोफिटिक जो है उसको सक कर ले रहा है। तो वैसा जो है वो किंगडम एनिमेलिया में होलोजोइक भी होगा और सेप्रोफिटिक भी ऑर्गेनिज्म होता है। तो और यहाँ देखते हैं फंगाई, ओनली सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। इसमें क्या होता है? सेप्रोफिटिक है, सरे गले सब्सटेंस है, वहाँ केमिकल रिलीज करके उसको फूड को ब्रेक डाउन किया और फिर उसको खाना को ले लिया। तो कुछ फंगाई जो सेप्रोफिटिक है, कुछ क्या है? पैरासाइट। तो यहाँ सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक में अंतर आ गया। आप दोनों में क्या अंतर होगा? सेप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। सेप्रोफिटिक वैसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि सरे गले डेड एंड डीके सब्सटेंस से खाना का फॉर्मेशन करता है, वो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक। और वैसा ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर रह के खाना लेता हो, खाना बनाता हो, उसको क्या कहते हैं? पैरासिटिक। तो फंगाई जो हो गया वो क्या हो गया? सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा क्या है? ऑटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, दोनों तरह का होता है। कोई कोई प्रोटिस्टा में तो ऐसा भी है कि वो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेटेरोट्रॉपिक भी है, जैसे यूग्लिना।
मोनेरा ऑटोट्रॉपिक, केमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो सभी इसमें प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग इस अकॉर्डिंग टू व्हिटेकर इस 5 किंगडम को इस टेबल के द्वारा समझे हैं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया को पढ़ेंगे। 5 किंगडम में हम लोग किंगडम एनिमलिया को इनलार्ज करके पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बाद। ठीक, ओके, थैंक यू।